हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोज में। और हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले मैंने 20 सेट बना दिए हैं। आई होप आपने वीडियो देख लिए होंगे। अगर ना देखे हो तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में जनपदीय स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों में टोल फ्री नंबर है। तो देखिए, जनपद स्तरीय आपातकालीन टोल फ्री नंबर है वो है आपका 1077, और जो राज्य स्तरीय वो है आपका 1070। तो ये दोनों नंबर आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुडियार ताल स्थित है। तो गुडियार ताल जो है आपका, ये है आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो बैजनाथ धाम है आपका गोमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर ऊंचाई का प्रमुख वृक्ष है। तो देखिए, राज्य में जो कोणधारी वन है उनका जो प्रमुख वृक्ष है वो है आपका चीड़ का वृक्ष। और चीड़ के वृक्ष की ये क्वालिटी होती है कि ये जो है पत्थरों पर भी उग जाता है, पत्थर जैसी चट्टानों पर भी उग जाता है। राज्य में वनों का प्रबंधन या नियंत्रण कुल कितने तरीके से होता है। तो देखिए, राज्य में जो वनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण होता है वो होता है आपका 4 तरीक़ों से। इन 4 तरीक़ों में आपके आते हैं, पहले आते हैं आपके वन विभागाधीन पहला। दूसरा नंबर पर आते हैं आपके राजस्व विभागाधीन। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके वन पंचायत अधीन। और चौथे आते हैं आपके निजी व अन्य संस्थाधीन। तो ये आपका वनों का नियंत्रण होता है, प्रबंधन आपका 4 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कृषि संबंधी हुडकी बोल गीत किस फसल के अवसर पर गाया जाता है। तो देखिए, हुडकी बोल जो गीत है ये गाया जाता है आपका खरीफ की फसल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो देखिए, ये फैक्ट्री आपकी स्थित है ताड़ी खेत में। और इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है DMIC, ठीक है। तो डी से हो जाएगा आपका इंडियन ड्रग, ठीक है, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि आपके ऋषिकेश में है, ऋषिकेश। एम से हो जाएगा आपका इंडियन मेडिसिन जो कि आपकी कहाँ है, मोहान में है। आई से हो जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, ये आपके कहाँ है, ताड़ी खेत में। और सी से हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री जो है आपकी रानीखेत में। तो ये 4 हैं, इनमें 4 से कोई ना कोई पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई। तो देखिए, राज्य की प्रथम खनन नीति की घोषणा की गई थी आपकी 4 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग स्नेक के रूप में किया जाता है। तो स्नेक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चाल खाल योजना संबंधित है। तो ये चाल खाल योजना संबंधित है आपका जल संरक्षण से, इसमें जल का संचय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डेयरी संघ स्थापित किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड में जो डेयरी संघ स्थापित किया गया था ये किया गया था आपका हल्द्वानी। और हल्द्वानी में ही आपकी डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई थी जो कि आपकी 1949 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतु के रुक्मणी हरण चित्रमाला में चित्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो आपका चित्र है इसका चेतु जी का रुक्मणी हरण चित्रमाला, इसमें जो चित्रों की संख्या है वो है आपकी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में भगवान विष्णु की मूर्ति अभंग मुद्रा में कहाँ स्थित है। तो देखिए, अभंग मुद्रा में, ठीक है, जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है
अभंग मुद्रा में वो है आपका आदि बद्री। ठीक है, यहाँ से लिंक करेंगे अभंग आ से आदि। ठीक है, आ से आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाली किस प्रकार का गीत है? तो देखिए लाली जो है आपका ये आपका ऋतु गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता में देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए महिला साक्षरता का देश में जो स्थान है हमारे उत्तराखंड राज्य का, ये है आपका 20वां। और भारत में यूके का जो स्थान है वो है आपका 17वां। पुरुष साक्षरता का जो स्थान है वो है आपका 13वां। और महिलाओं को हो गया आपका 20वां। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हमें याद होना चाहिए। और जो देश की साक्षरता है, देश की साक्षरता वो है आपकी 73% और उत्तराखंड की साक्षरता है आपकी 78.82%। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य में कितने जिलों की साक्षरता देश की साक्षरता औसत 73% से अधिक है? तो देखिए जितने ही हमारे उत्तराखंड में ज़िले हैं 13 के 13, इन सबकी उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो है आपकी 78.82%, जबकि देश की यहाँ पे कितनी है 73%, तो इससे क्या है अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बॉक्सा जनजाति के त्यौहार हैं? तो देखिए बॉक्सा जनजाति के त्यौहार आपके गोटरे, होंगड़ और ढलिया, ये सभी क्या हैं बॉक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए जो गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है इसका मुख्यालय आपका रामनगर में। और इसके मुख्यालय की जो स्थापना की थी, मुख्यालय बनाया गया था आपका 1958 ईस्वी में। और जो गढ़वाल है आपकी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड, उसकी स्थापना की गई थी आपकी 1941 में कोटद्वार में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका ऋषिकेश। और जो कुमाऊं है, ये दो हैं आपकी कुमाऊं मोटर्स ओनर लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1939 में। काठगोदाम में की गई थी इसकी स्थापना। इसका हेड ऑफिस है आपका रामनगर। तो ये फैक्ट भी हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्यासी बांध परियोजना स्थित है? तो देखिए उत्यासी बांध परियोजना आपकी कहाँ है अलकनंदा नदी पे है। और उत्यासी बांध परियोजना प्लस आपकी श्रीनगर परियोजना, ये दोनों ही परियोजना आपकी अलकनंदा में है और ये पौड़ी में है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग लोगों की सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो देखिए ये दिव्यांग लोग होते हैं उन्हें सरकारी सेवा में आपका 3% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज अंधेरे से उजाला नामक रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं आपकी मोहनलाल बाबुलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में हाल ही में किस व्यक्ति को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी नरेंद्र सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुल्ला ताल स्थित है? तो देखिए भुल्ला ताल स्थित है आपका कहाँ पर, ये पौड़ी में है भुल्ला ताल लैंसडाउन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर मंदिर स्थित है? तो जयपुर मंदिर आपका जो उत्तरकाशी का मेन बाज़ार है, ये मेन मार्केट में है आपका, मेन मार्केट में स्थित है। और जो जयपुर मंदिर है इसकी जो देख रेख करते हैं कर्मचारी उनकी जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, तो वो आपके राजस्थान सरकार देती है, राजस्थान सरकार उन्हें वेतन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवों के पूर्वज पुरुजय ने किस स्थान पर तप किया था? तो देखिए जो पांडवों के पूर्वज थे आपके पुरुजय, इन्होंने तप किया था। तप माने क्या होती है तपस्या करना, ठीक है। तो तप कहाँ पर करा था इन्होंने? तब में क्या करते हैं हम बैठ के ध्यान लगाते हैं, तो इन्होंने ध्यान बंदरी पे क्या करा था तप करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्पा मेला किस घाटी में लगता है? तो देखिए बम्पा मेला लगता है आपका दारमा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में खाज पट्टी आंदोलन चला? तो राज्य में खाज पट्टी आंदोलन चला था आपका
1906-7 में, ठीक है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, इसके नेतृत्वकर्ता की मैंने ट्रिक बना रखी थी, भगवान भरोसे बेलमती, भगवान भरोसे बेलमती। तो भगवान से हो गया आपका भगवान सिंह बिष्ट, भरोसे से हो गया आपका भरोसे राम या भरोसा राम, ठीक है। बेलमती से हो गया आपका बेलमती देवी। ये जो आंदोलन चला था हमारा, ये चला था टिहरी रियासत के खिलाफ चला था। और इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा परिणाम था, जो रिजल्टेंट निकल कर आया, इसकी देन थी आपकी बैंक ऑफ गढ़वाल, ठीक है, जो कि बनी थी आपकी कीर्ति शाह के द्वारा। टाइम पीरियड किसका था ये? कीर्ति शाह का। तो इतने फैक्ट इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रथा है। तो देखिए, महिलाओं के संपत्ति से अधिकार से संबंधित प्रथा है आपकी जुआड़ प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नदी बचाओ आंदोलन चलाया। तो देखिए, नदी बचाओ आंदोलन चलाया था, ये चलाया था सुरेश भाई ने, और ये स्टार्ट हुआ था आपका नदी बचाओ आंदोलन आपका 1991 में। इसमें क्या होता है, ये विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, इसका निजीकरण किया जा रहा था। तो इन्होंने, सुरेश भाई ने आंदोलन चलाया कि इसका निजीकरण ना किया जाए, ठीक है, इसका विरोध करा, तो इसे आंदोलन कहा गया था आपको नदी बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में बाल सभा का गठन कब हुआ। तो देखिए, टिहरी में बाल सभा गठन हुआ था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वेदों का प्रणय स्थल वाला बुग्याल है। तो ये है आपका वेदनी बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी यात्रा के समय उसके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। तो देखिए, जो नंदा देवी यात्रा होती है, ये आपकी स्टार्ट की जाती है कहाँ से? ये होती है आपकी नोटी गांव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कहाँ तक जाती है आपकी होमकुंड तक। और नंदा देवी राजद यात्रा आपकी 19 पड़ाव होते हैं इसमें, 20 से 21 दिन तक ये यात्रा चलती है, और 280 किलोमीटर तक की इसमें डिस्टेंस दूरी तय की जाती है। और नंदा राजद यात्रा आपका जो निकलती है आपकी नंदा देवी राजद यात्रा, ये आपकी हर 12 साल में निकलती है, ठीक है। तो नंदा देवी राजद यात्रा में उसके ससुराल क्षेत्र का जो पहला पड़ाव पड़ता है, वो पड़ता है आपका कुलसारी। और जो आपका नेक्स्ट पड़ता है, यह आपका पातन निचोड़िया। यहाँ से क्या होता है, पातन निचोड़िया पड़ाव से क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, वो सब वापस आ जाती हैं, उनकी वापसी की जाती है, ठीक है। और नंदा देवी राजद यात्रा आपकी 2014 में निकली थी, ठीक है। तो कोई इसकी डेट पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये जो नंदा देवी राजद यात्रा हुई थी हमारी, वो हुई थी 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014, ठीक है। ये एग्जाम में डेट पूछी गई थी। तो इससे इतने जुड़े आपके फैक्ट होने चाहिए। और जो इसका ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव पड़ता है कुलसारी, यहाँ पर जो नंदा देवी यात्रा आपकी पहुँचती है, तो हमेशा आपकी अमावस्या के दिन पहुँचती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की। तो देखिए, टिहरी गढ़वाल में जो चाय की खेती प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी आपकी 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई। तो देखिए, अल्मोड़ा में जो औषधालय बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका लुसिंगटन द्वारा 1848 में। लुसिंगटन का जो टाइम पीरियड था, ये था आपका 1838 से 1848 तक रहे थे। और ये एक मात्र ऐसे कमिश्नर थे जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नैनीताल में हुई थी। इनकी मृत्यु आपकी नैनीताल में हुई थी। नैनीताल में हुई थी 25 अक्टूबर 1848 को। और नैनीताल में इन्हीं के शासनकाल में आपका नैनीताल में क्या बना था? नैनीताल थाने की स्थापना की थी। नैनीताल जो थाना बना था वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बना था 1843 ईस्वी में। तो ये फैक्ट इनसे संबंधित है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पवार वंश में युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए पवार वंश में युवराज के लिए जो शब्द है युवराज को कहते थे टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का 52वां गढ़ है, तो गढ़वाल में 52वां गढ़ था आपका लोधनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौरव शासन के निवास स्थान को कहा जाता था। तो देखिए पौरव शासन के निवास स्थान को कहा जाता था कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेय राजवंश के समय सेना कितने भागों में विभक्त थी। तो कार्तिकेय राजवंश के समय सेना आपकी 4 भागों में विभक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रचंद राजवंश का कौन से क्रम का शासक था। तो देखिए इंद्रचंद जो था आपका ये 4थे क्रम का था। जो चंद्रवंश की स्थापना की थी वो करी थी सोमचंद ने। सोमचंद, आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद, फिर वीणाचंद। ठीक है, ये क्रम है इनका। तो आपका इंद्रचंद आता है आपका कौन सा 4थे क्रम में। तो इंद्रचंद क्रम क्या था 4था। ठीक है, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद। सोम की आत्मा पूर्ण है, सोम की आत्मा पूर्ण है। ठीक है, इंद्र संसार चलाते हैं, इस तरह आप याद कर सकते हैं। सोम की आत्मा पूर्ण है, इंद्र संसार चलाते हैं, सुधा हरि के पास बैठ कर वीणा बजाती है। ये इस तरह ट्रिक से याद है यहाँ तक। ठीक है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट है गोलाचौड़ का किला स्थित है। देखिए गोलाचौड़ का किला जो है आपका ये है आपका चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इनमें जो युग्म गलत है आपका निशान चिन्ह, ये आपका युग्म गलत है। बाकी आपका नशा, मद, नगर, शहर, नारी, स्त्री, ये आपके सही है, ये आपका गलत है, निशान और चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होता है आपका परि प्लस आवरण, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए कह रहे हैं अशुद्ध है, तो इनमें देखिए संपूर्ण, रसायन, कलश, ये आपका शुद्ध है, जबकि आपका पूर्णीय अशुद्ध है। जो पूर्णीय लिखा जाता है तो उस पर मात्रा बड़े की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग कहलाती है आपकी दावानल। और जो पेट में लगने वाली आग होती है, पेट में जब भूख लगती है, पेट में आग जो लगती है उसे बोलते हैं जठंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप का विशेषण क्या है। देखिए शिप का विशेषण आपका सैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो भाषा शब्द जो बना है आपका ये बना भाष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वैवित्व व्यंजन है। तो देखिए द्वैवित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वैवित्व व्यंजन वो होते हैं जब आधा शब्द आए फिर उसके बाद पूरा शब्द आए, तो उसे बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। जैसे कि दिल्ली, जैसा आपका हो गया बच्चा, उज्जवल। ठीक है, तो ये क्या है आपके द्वितीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा है आपकी बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो रूपक अलंकार के आपके 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो देखिए घोष वर्ण है इनमें आपका मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण का विपरीतार्थी शब्द बताइए। तो तरुण का विपरीतार्थी शब्द होता है आपका, देखिए तरुण माना होता है जवान, तो इसका विपरीतार्थी हो जाएगा आपका वृद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो। तो देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दिल्ली की डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है। क्या रखती है? कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द वाला चयन करना है, अर्थात क्या करेंगे कि आपको तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए अंगुली ये गलत है आपका, तो है नी, तो इसका सही होता आपका अग्निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची कौन से होते हैं आपके? नीरज होता है, सलिल होता है और बारिद होता है, जबकि पियोधर नहीं है। पियोधर किसका है? ये आपका बादल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदस्तूर
में उपसर्ग है। तो देखिए इसे जब पढ़ेंगे वह दस्तूर, तो इसमें उपसर्ग आ जाएगा आपका वो। लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास एवं स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए इतिहास एवं स्रोत के आधार पर जो हिंदी के प्रत्ययों को बांटा गया है वो बांटा गया आपका 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके तत्सम, तत्सम, नंबर 2 हो गया आपका तद्भव, नंबर 3 हो गया आपका देशज, नंबर 4 हो गया आपका विदेशज। लास्ट क्वेश्चन है, पीपत पास सरित मंडोला इनमें से कौन सा अलंकार है। तो देखिए पीपर पास सरित मंडोला, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये इस तरह करके है पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो पूछ कह रहे हैं कौन सा कथन गलत है, तो अर्थात हमें 3 कथन राइट याद होने चाहिए। तो देखिए देखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि पत्र संख्या के ऊपर तारीख नहीं, साइड पत्र संख्या के नीचे तारीख लिखी जाती है। संबोधन महोदय वाय लिखते हैं, हाँ ये सही है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, हाँ ये सही है। देखो ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, मिसमैच हो गए। पत्र के बाईं और सेवा में लिखते हैं, ये भी सही है। तो ये 3 सही है, ऊपर वाला क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को कितने वर्गों में बांटा है। तो जो त्रिलोचन पांडे हैं आपके भाषा वैज्ञानिक, इन्होंने कुमाऊनी को आपका 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए विक्रम साराभाई संबंधित किससे, आपके स्पेस से संबंधित है ये। ठीक है, तो इन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के फील्ड में विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। और जो विक्रम साराभाई पुरस्कार शुरू किया गया था, ये आपका 1990 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक हैं। तो देखिए कामसूत्र जो है बुक, उसके राइटर हैं आपके वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम है। देखिए UNDP कहते हैं यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके UNDP के थ्रू क्या चलते हैं, NGO चलते हैं। ये काफ़ी NGO ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे वो बने थे आपके बेनगल रामाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो प्रथम व्यक्ति थे आपके हसरत मोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। तो देखिए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे आपके CV रमन। ठीक है, इन्हें जो आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्से अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो देखिए मैक्से अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आपके आचार्य विनोबा भावे हैं। और विनोबा भावे को जो मैक्से अवार्ड मिला था, ये मिला था 1958 ईस्वी में। और इन्हें आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न भी मिला था, ये मिला था 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो एंडीज पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाई 6 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के पैसों से विद्यालय बनाने वाले कर्नाटक के श्री हरेकाला हजावा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो हरेकाला हजावा जी थे, इन्होंने क्या बनाया था, अपने पैसों से विद्यालय बनाया था, तो इन्हें राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया था। ठीक है, तो वो सम्मान से सम्मानित किया था पद्मश्री सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर ओलंपिक संग्रहालय खोला गया है। तो देखिए ओलंपिक संग्रहालय खोला गया है आपका लोसने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है। तो ये कहा था कबीरदास जी ने। देखिए कबीरदास जी क्या थे, ये आपके निर्गुणवादी काव्य धारा के थे। ठीक है, वैसे नानक भी निर्गुणवादी काव्य धारा के थे और रैदास भी। इनका मानना था कि भगवान की मूर्ति पूजा ना करके भगवान क्या है, निराकार है। ठीक है,
ये तीनों गुरु नानक जी, कबीरदास जी और रैदास जी कब ये आपकी भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास न करके भगवान के निराकार रूप में विश्वास करते थे। तो इन्होंने कहा था कि राम और रहीम ईश्वर के एक ही रूप हैं और उनका अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाने वाली तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट जो कहा जाता है वो कहा जाता है तुलसी गौड़ा को, और ये रहने वाली है कर्नाटक की। जो तुलसी गौड़ा है ये आपकी कर्नाटक की रहने वाली हैं, और इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद जी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? देखिए, सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो कि हमें फूक द्वारा बजाए जाते हैं, तो वो है आपका बांसुरी। चेलिया समिति किस क्षेत्र में जात हेतु गठित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जात हेतु, अर्थात अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके जात के लिए बनाई गई थी आपकी चेलिया समिति, अर्थात इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? देखिए, ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है? इसमें क्या होता है आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस। जब कोई फार्म नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करता है तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन बिंदु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, अर्थात वह स्थिति जब फार्म को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? देखिए, शून्य क्या होता है? जैसे मैंने कहा आप पे शून्य पैसे हैं, शून्य मतलब क्या हुआ? जीरो। ठीक है, अब आपको बजट बेस करना तो आप यहाँ से ऊपर ही मूव करोगे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, अर्थात जीरो से स्टार्ट करना। तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, इसे बोलते हैं शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेख को रेखांकन लागू होता है? आई होप आप लोग बैंक में गए हो चेक लेके, तो कभी आपने देखा होगा चेक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो बिना लाइन के होता है, एक लाइन के होता है। अगर हम इस चेक पे 2 लाइन खींच देते हैं इस तरह तो उसे बोलते हैं रेखांकन चेक। और इसका जो पेमेंट होगा, पेमेंट करने से पहले बैंक क्या करेगी, जिसने एक चेक काटा होगा उसे कॉल करेगी और कहेगी कि सर आपने ये इस चेक पे करने के लिए दिया है या नहीं दिया है। लेकिन जो बिना रेखांकन होता है उसमें बैंक आपकी डायरेक्ट पैसे पे कर देती है। तो ये रेखांकन लागू होता है, ये होता है आपका चेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए श्रेणी 1 और सूची 2 को। तो देखिए, इसमें जो आपकी सर्वदलीय सम्मेलन था ये हुआ था आपका 1928 ईस्वी में, सूरत विभाजन हुआ था आपका 1907 ईस्वी में, और पूर्ण स्वराज का संकलन जो हुआ था ये हुआ था आपका 1929 में, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो लिया गया था ये 1932 में लिया गया था। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो देखिए, इसमें पूछा कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति। अब राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन होता है? जो आपका क्या होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को तो कहते हैं सभापति। ठीक है, तो आपके कौन थे प्रथम उपराष्ट्रपति? वो थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में दिए गए हैं पंचायत राज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है आपकी राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। तो देखिए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी, ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? देखिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा, अंतःसागरीय मतलब सागर के अंदर जो जनरेट होती है लहरें। ठीक है, भूकंप आता है तो उससे कौन सी लहर जनरेट होती है? उससे होती है आपकी सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल कहा जाता है? देखिए, प्राकृतिक का सुरक्षा बल कहा जाता है आपका, वो कहा जाता है ज्वालामुखी को। ठीक है, जब जमीन में क्या हो जाती है आपकी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो वहाँ से क्या निकलती है आपकी गर्म, ठीक है, लावा निकलता है, तो उसे बोलते हैं हम प्राकृतिक का सुरक्षा बल, किसे? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो देखिए, ब्राज़ील धारा आपकी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखिए तंजानिया और युगांडा के बीच, तो देखिए ये है आपका तंजानिया और ये है आपका युगांडा, इसके बीच कौन सी झील बनाती है? तो इसके बीच बनाती है आपकी कौन सी? ये है विक्टोरिया लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो है आपकी राइन नदी, और राइन नदी में पर डे लगभग 16,000 नाव इस नदी को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंड्रू, वो है आपका रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो देखिए बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्र पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो देखिए सिकंदर महान का समकालीन था आपका घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये प्रयुक्त किए जाते थे राजा के लिए। आपका कौन हो गया, को हो गया और मनन, ठीक है, किसमें? संगमकालीन साहित्यों में, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था? तो उनका काम था समाज सुधार की दिशा में। सती प्रथा की जो रोका था वो इन्हीं की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो देखिए अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना था, वो छीना था बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। ये की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा एंड देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, इन दोनों द्वारा की गई थी 1 जनवरी 1923 को। ये पूछा जाता है, कभी इनका नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये हमने डिस्कस करा सेट नंबर 21। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम ग्रुप, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।